बिहार सरकार के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर औचक जांच की मुहिम चल रही है, जिसमें रोहतास जिले में भी सरकार के आदेश का पालन करते हुए लगातार अधिकारियों द्वारा जांच किया जा रहा है। ये बात रोहतास सिविल सर्जन डॉक्टर केन तिवारी ने कहा। उन्होंने कहा कि जांच टीम गलत ढंग से पाए जाने वालों सेंटरों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करती नजर आ रही है। उसी कड़ी में रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में भी जांच टीम द्वारा शहर के 3 प्रतिष्ठित अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर जांच की गई, जिसमें राज इमेजिंग सेंटर, मां डायग्नोसिस और फेमस डायग्नोसिस सेंटर में जांच टीम पहुंची। फेमस डायग्नोसिस सेंटर के डॉक्टर दोपहर का लंच करने गए थे। सभी कागजातों और मशीनों का मुआयना करने के बाद वहां से जांच टीम राज इमेजिंग सेंटर के डॉक्टर विजय कुमार चौधरी से मिलकर वहां के सेंटर का मुआयना किया। उसके बाद वहां से मां डायग्नोसिस सेंटर पर जांच टीम पहुंचकर वहां के इंचार्ज रितेश कुमार सिंह से मिलने के बाद सभी चीज़ों का मुआयना किया। जांच टीम द्वारा जांच करते हुए अपनी रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के सुपुर्द कर अपने फर्ज को निभाया। मालूम हो कि शहर में जब से जांच चल रही है तभी से इस क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बेचैनी बढ़ी हुई है। जांच के बाद रोहतास जिला सिविल सर्जन डॉक्टर केन तिवारी के साथ फेमस डायग्नोसिस सेंटर के डॉक्टर जमीरुद्दीन अंसारी, राज इमेजिंग सेंटर अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर विजय कुमार चौधरी और मां डायग्नोसिस के रितेश कुमार सिंह ने जो कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। सर्जन के पास आ गया हूँ, उनके कार्यालय में मैं हूँ और डॉक्टर केन तिवारी देखिए आपके सामने बैठे हैं, जो सिविल सर्जन हैं। मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि जो अभी वर्तमान समय रोहतास ज़िला में जो जांच चल रही है, ख़ासकर वैसी जगह जो पैथोलॉजी है वहाँ पे जांच चल रही है, कुछ वैसे अस्पतालों पे जांच चल रही है, क्या ये कहना चाहेंगे? इनकी ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। डॉक्टर साहब, रोहतास ज़िला में सर चल रहा है जांच, स्वास्थ्य विभाग की ओर से चल रहा है कि प्रशासन की ओर से? रोहतास जिला में ही नहीं चल रहा है, पूरे बिहार में ये जांच अभियान के तौर पे चलाया जा रहा है। ये जांच कराने का मुख्य वजह है कि माने मेल फीमेल रेशियो हम लोग के ज़िला का बहुत गड़बड़ होते जा रहा है। 1000 लड़कों पे 900 लड़कियां हैं अभी जो सर्वे आया है, और उसका मुख्य कारण है अल्ट्रासाउंड से जांच करा के, जैसे लोगों को पता चलता है कि लड़की है एबॉर्शन करा देते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा क्राइम है, अपराध है। और इसी के वजह से सरकारी सोची कि इस तरह का माने इसके लिए तो एक्ट भी है, PCPNDT एक्ट, बहुत कड़ा एक्ट बनाया गया है। उसी को लागू करने के लिए पूरे बिहार में हर जगह जांच चल रही है, छापामारी हो रही है। उसका मेन वजह यही है कि लिंग परीक्षण लोग न करें, लेकिन इसमें ऐसा है कि मैक्सिमम लोग तो करते ही हैं, ज़्यादा पैसा के लालच में। कहता कोई नहीं है, सब लोग अपने अल्ट्रासाउंड के सामने लिख के चिपकाए हुए हैं, यहाँ सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं किया जाता है, लेकिन वो तो दिखाने के लिए लोग उसी के लिए जांच प्रशासन के द्वारा कराई जा रही है। तो ऐसा है डॉक्टर साहब कि खासकर मैं सासाराम, रोहतास ज़िला मुख्यालय सासाराम की बात कर रहा हूँ। सासाराम में जो रोजा रोड में बहुत ऐसा पैथोलॉजी है, या और भी शहर में बहुत इर्द गिर्द में देखा जा रहा है। लगभग मुझको ये जानकारी ऐसा है कि वो अपने जो आप लोगों का दिशा निर्देश है, जो आप लोगों का डिमांड होता है कि ये चीज़ होनी चाहिए, उसका पालन नहीं फुलफिल नहीं है, वैसे लोगों पर आप क्या करें? कार्रवाई हो रही है, वैसे लोगों का मैंने अल्ट्रासाउंड सील किया जा रहा है। चल किया जा रहा है? हाँ, वही सील हो चुका है। देखिए, डॉक्टर केन तिवारी हैं और केन तिवारी यहाँ के सिविल सर्जन हैं। जैसा ये बता रहे हैं कि ये स्वास्थ्य विभाग के ओर से नहीं हो रहा है, बल्कि ये सरकार की ओर से आ रहा है और सरकार ज़िला प्रशासन के निर्देशानुसार ये जांच चल रही है। फिर भी चूँकि सिविल सर्जन हैं, यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के हेड हैं, ऑल इन ऑल हैं, और जैसा ये बता रहे हैं कि वैसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जो गलत ढंग से यहाँ पैथोलॉजी या अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन के चला रहे हैं या वैसे कार्य को अंजाम दे रहे हैं जो कानूनी रूप से बिल्कुल अपराध है। डायग्नोसिस सेंटर में आया हूँ क्योंकि यहाँ भी जांच टीम आई थी और यहाँ जांच टीम क्या पाई है, मैं आइए यहाँ के निदेशक डॉक्टर जमीरुद्दीन अंसारी के साथ साथ डॉक्टर VP सिंह से मिलाता हूँ, चूँकि जांच रिपोर्ट में क्या पाया गया है और क्या होने वाला है ये उनके ज़ुबानी
मैं आपको सुना रहा हूँ। आप जान रहे हैं कि इस पैथोलॉजी में अल्ट्रासाउंड भी होता है और भी बहुत सारे कार्य होते हैं, साथ ही साथ जो एक्सपर्ट डॉक्टरों के माध्यम से होता है। यहाँ पे मैं आपको ये जानकारी दे दूँ कि 4 डॉक्टर यहाँ बैठते हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि इस सीन को लिया जाए, क्योंकि ये सीन एक ऐसा सीन है कि टाइमिंग ऑफ द कंसल्टेंट्स यानी डॉक्टरों की टीम है। डॉक्टर वीपी सिंह ये 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, और उसके बाद ये लंच में चले जाते हैं 12 बजे के बाद, फिर उसके बाद 4 बजे आते हैं, 8 बजे तक ये बैठते हैं। उस तरह से डॉक्टर ज़मीरुद्दीन अंसारी हैं, ये भी बैठते हैं। उनका भी टाइम देख लिया जाए कि 9 बजे से लेकर 4 बजे तक, उसके बाद 1 घंटा वो रेस्ट में रहते हैं, 5 से 8 बैठते हैं। उसके बाद एक और डॉक्टर हैं टी अंसारी, ये भी 9 बजे से लेकर 5 बजे तक बैठते हैं, फिर 6 बजे से लेकर 8 बजे तक बैठते हैं। इस तरह एक और डॉक्टर हैं मोहम्मद आई अहमद, वो संडे को बैठते हैं 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो आइए मैं आपको पैथोलॉजी के अंदर ले चल रहा हूँ। चूँकि फेमस डायग्नोस्टिक सेंटर यहाँ का, इस शहर का काफ़ी चर्चित और काफ़ी भरोसेमंद ये पैथोलॉजी है, और इस पैथोलॉजी में भी विभाग के द्वारा जांच हुई है, और जांच क्यों हुई है ये मैं यहाँ सुना रहा का जो रूप देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डॉक्टर वीपी सिंह बैठे हुए हैं, काफ़ी सीनियर डॉक्टर हैं। यहाँ पे एक मरीज़ बैठे हुए हैं, मैं इनसे भी आप लोगों का रूबरू कराऊंगा। यहाँ पे डॉक्टर ज़मीरुद्दीन साहब बैठे हुए हैं, यही इस पैथोलॉजी के ऑनर हुए। लेकिन सबसे पहले मैं डॉक्टर वीपी सिंह से आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ, चूँकि बहुत सीनियर डॉक्टर हैं और उम्र के हिसाब से भी आप देख सकते हैं काफ़ी एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं। तो मैं डॉक्टर साहब, हम लोग बिहार दर्शन से हैं। अभी परसों आपके यहाँ जांच टीम आई थी, तो जांच टीम में जैसा बताया गया है कि डॉक्टर साहब उपलब्ध नहीं थे। नहीं होंगे, क्योंकि 12 बजे हम छोड़ देते हैं, लंच में चले जाते हैं। अच्छा। और फिर 4 बजे के आसपास आते हैं। 4 बजे आते हैं। तो बैठने का टाइम क्या है आपके? 9 से 12। 9 से 12, क्योंकि यहाँ टाइम टेबल लिखा हुआ है कि 9 से 12 बैठते हैं, और फिर उसके बाद 4 से 4 बजे आप आते हैं। तो उस पीरियड में लंच पे चले जाते हैं। जिस वक्त जांच टीम आई थी आप नहीं थे, तो लंच पे गए थे क्या? हाँ, लंच पर थे। 12 बजे के बाद आई है जांच टीम। अच्छा। हम समझते हैं कि 1 बजे आए, 1-1:30 बजे। देखिए, डॉक्टर वीपी सिंह हैं, और जाहिर चीज़ है कि जिस वक्त जांच टीम आई थी, इनका कहना है कि मैं लंच पीरियड में गया हुआ था। लंच चूँकि उस टाइम पे ये जांच टीम आई थी जब ये लंच पे गए थे। तो एक चीज़ ये बताइए डॉक्टर साहब, क्योंकि आप तो मोस्ट सीनियर डॉक्टर रहे हैं, कई ज़िलों की में सेवा दिए हैं आप, जांच होना चाहिए कि नहीं? जांच तो होना चाहिए। वर्चुअली मैं इस पोजीशन में हूँ कि जांच एकदम होना चाहिए। लेकिन इसका यह नहीं कि टाइमिंग होना चाहिए, पूर्वत इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि हाँ साहब आपके यहाँ मैं जांच करने आ रहा हूँ। वो जो जांच करने वाला है उसको पता नहीं है, कहीं भी होता है तो पूर्वत इन्फॉर्मेशन दे भेज दिया जाता है 1 दिन पहले कि मैं जांच करने आ रहा हूँ आपके यहाँ। अच्छा। ये क्या हुआ कि जब मन हुआ तब चले उठा के छोड़ा आप। इट इज़ नॉट ए गुड थिंग। डॉक्टर वीपी सिंह हैं, चूँकि ये खुद कई ज़िले में रह चुके हैं और इस तरह के कार्य को अंजाम दे चुके हैं। इनका कहना है कि जांच बिल्कुल होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए कि सच को सच ही कहा जाएगा, गलत को गलत कहा जाएगा। जांच होने से बिल्कुल आग का आग और पानी का पानी होता है। तो जाहिर चीज़ है कि बहुत ऐसा पैथोलॉजी है जिसके पास जांच टीम जाती है, लेकिन उस जगह पे नहीं पहुंच पा रही है जांच टीम जहां पे जांच होने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जांच 3 ऐसे पैथोलॉजी में हुआ है जो शहर का चर्चित पैथोलॉजी है, जिसमें फेमस डायग्नोस्टिक सेंटर का भी नाम आया है। तो मैं डॉक्टर ज़मीरुद्दीन साहब से रूबरू करा रहा हूँ कि जांच टीम जो आई थी तो आपसे कौन कौन सा प्रश्न किया गया, ये इनकी ज़ुबानी। आपके यहाँ जांच टीम आई थी डॉक्टर साहब? जी हाँ, जांच टीम आई थी। सबसे पहले एक सवाल है कि जांच होना चाहिए क्या? जांच बिल्कुल होना चाहिए। जांच से ही पता चलेगा कि जो डायग्नोस्टिक सेंटर चला रहे हैं वो उस लायक हैं कि नहीं हैं, वो क्वालिफाइड है कि नहीं हैं कि वो डायग्नोस्टिक सेंटर को चला सकते हैं। वहाँ डॉक्टर्स हैं कि नहीं हैं, वहाँ पैथोलॉजिस्ट हैं कि नहीं हैं, वहाँ अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट हैं कि नहीं हैं। जांच टीम आई, उन्होंने हमसे जो सवालात किए कि आप किस हैसियत से यहाँ हैं। मैंने कहा कि मैं डॉक्टर ज़मीरुद्दीन अंसारी हूँ और यहाँ एज ए ऑनर एंड पर्सन इंचार्ज हूँ।
और उन्होंने हमारी योग्यता और क्वालिफ़िकेशन के बारे में पूछा, तो मैंने कहा कि मैं 1988 बैच का रोहतास डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूँ और मेरी आला तालीम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमारे साथ हैं, जो पैथोलॉजिस्ट की हैसियत से, अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट की हैसियत से हमारे साथ दिलो जान से जुड़े हुए हैं और मरीज़ों की लगातार सेवा करते रहें। देखिए, डॉक्टर ज़मीरुद्दीन अंसारी है, जैसा ये बता रहे हैं कि हमारी क्वालिटी क्या है, इनका एजुकेशन क्या है, बहुत तफसील से इन्होंने बताया है। साथ ही साथ ये भी बताया है कि नारायण विश्वविद्यालय में भी इन्होंने जो सेवा दिया है, जिस डिपार्ट को इन्होंने संभाला है, उसके बारे में भी इन्होंने बताया। मैं तफसील से आपको दिखा रहा हूँ, पूरा डिटेल से आपको बता रहा हूँ कि डॉक्टर ज़मीरुद्दीन के अंदर क्या क्वालिटी है और कब इन्होंने फेमस डायग्नोस्टिक सेंटर की स्थापना की है, वो भी इनके ज़ुबानी आपने सुना। तो डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइए जी कि क्वालिटी तो बहुत सारा है आपके अंदर जी, ये मैं भी जानता हूँ क्योंकि मैं भी इसी शहर का रहने वाला हूँ। तो एक चीज़ ये बताइए कि जो परसों आपके यहाँ टीम आई थी, जी हाँ, तो ये दूसरी बार टीम आई है? ये दूसरी बार टीम आई और मुझे मालूम हुआ कि ये सिर्फ 3 ही डायग्नोस्टिक सेंटर पर इन्होंने विज़िट किया है। हमारे यहाँ सबसे पहले टीम आई और उन्होंने हमसे जो ज़रूरी मालूमात हासिल करना चाहिए, मैंने सारी ज़रूरी जानकारियाँ उनको दी। हमसे जो ज़रूरी कागज़ात, रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आपको डॉक्टर्स के सर्टिफिकेट्स, लैब का प्रोविज़नल क्लिनिकल रजिस्ट्रेशन, अल्ट्रासाउंड का PNDT रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद मैंने सारे टेक्नीशियंस हमारे यहाँ जो काम करते हैं, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी, जिसमें एक्सरे टेक्नीशियन हमारे यहाँ काम करते हैं, ECG टेक्नीशियन हमारे यहाँ काम करते हैं, है ना, सब लोगों से उन्होंने मालूमात हासिल की। और हमारे यहाँ जितनी नर्सेज़ हैं, जितने, सबसे उन्होंने इंटरव्यू लिया और बहुत सेटिस्फाइड होकर के यहाँ से गए। CS कार्यालय के द्वारा कुछ वैसे पैथोलॉजी विभाग में जो रेड हुआ है, जांच हुई है, उसमें राज इमेजिंग सेंटर का भी नाम आया है। आप जान रहे हैं, शहर के 3 पैथोलॉजिस्ट के यहाँ रेड हुआ है और रेड होने के बाद जो नाम आया है, उस नाम की चर्चा बनी है कि क्यों रेड किया गया। तो मैं डॉक्टर साहब से आपको मिला रहा हूँ। आप जान रहे हैं कि डॉक्टर मृत्युंजय कुमार यहाँ के वो निदेशक हैं, राज इमेजिंग सेंटर उन्हीं का है। उनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। आप देख सकते हैं, ये राज इमेजिंग अल्ट्रासाउंड है और यहाँ पे मैं आप लोगों को मिला रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज़ है, ये देखिए, ये बोर्ड है, यहाँ पे भ्रूण का लिंग जांच नहीं होता है। ये राज इमेजिंग में भी, हर पैथोलॉजी में भी होता है, लेकिन इस पैथोलॉजी के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ गलत कार्य नहीं होता है। तो आइए मैं डॉक्टर मृत्युंजय कुमार से आप लोगों को रूबरू कराता हूँ। राज इमेजिंग सेंटर में ये आप देख लीजिए कि राज इमेजिंग सेंटर, हमारे यहाँ गर्भस्थ शिशु का लिंग जांच नहीं होता है। करने और कराने वाले दोनों कानूनन दंडनीय भागी अपराधी होंगे। ये ऑलरेडी लगा हुआ है। दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं ये एक ऐसी चीज़ है जो कार्बन डाइऑक्साइड है, और अगर आग ना लगे उसके लिए भी यहाँ इंतज़ाम है कि अगर भगवान न करे कि वैसी नौबत आए तो फ़ौरन इसके प्रयोग से वो आग बुझ सकती है। तो आइए मैं आपको निदेशक से मिलाता हूँ, जिनका नाम डॉक्टर मृत्युंजय कुमार। एक्सक्यूज़ मी डॉक्टर साहब। हम लोग डॉक्टर साहब, मालूम हुआ कि आपके यहाँ सिविल सर्जन की टीम आई थी, और क्या जांच में? हाँ, आई थी। कि आपका तो राज इमेजिंग सेंटर का एक काफ़ी नाम है शहर में। अच्छा, थैंक यू। डॉक्टर भी हैं, खुद से करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या उन लोग पाए आपके यहाँ, जांच टीम आई तो क्या पाए? उन लोग आए थे, बहुत अच्छे से बिहेव किए, और जो उनको जांच पड़ताल में जो कागज़ी पत्र देखना था वो देखे उन लोग, और देख के सेटिस्फेक्शन भी है, और कुछ जीरस कॉपी भी लिया उन लोग अपने, और काफ़ी अच्छे से हम भी सहयोग किए पूरा उनका, कि कोई दिक्कत। तो काफ़ी वो खुश होके गए यहाँ से। वो पूरा यहाँ पे देखे, बातचीत किए, फिर हमारे ऑपरेटर से भी बातचीत किए, फिर बाहर भी देखे, अपना मुआयना किए, फिर अपना पेयजल देखे, बाथरूम देखे, सब कुछ। हाँ, सब ठीक था। उनके तरफ से कुछ बोलना। तो एक चीज़ बताइए, चूँकि आप तो डॉक्टर हैं, खुद से आप अपना सब कुछ करते हैं, जांच होनी चाहिए कि नहीं?
नहीं, ये तो होनी ही चाहिए, ये तो अच्छी बात है। मतलब कि कम से कम इतना तो रहे ना कि कम से कम कोई इस चीज़ का कोई दुरुपयोग ना हो। और प्लस दूसरी बात है, जो इस तरह की स्थिति अभी जैसे पनप रहा, रिपोर्टिंग से लेकर चाहे वो लिंग जांच से हो, चाहे वो डायग्नोसिस हो, क्या ट्रीटमेंट भी तो रिपोर्टिंग पर ही होता है। और इससे जो है ये जो लिंग जांच होता है भी मतलब एकदम नहीं होना चाहिए। बहुत ही बुझे, बहुत अच्छी बात है ये। हम सीधा कहेंगे हमने तो देखा कि आप बाहर में भी अपना हाँ वो लगाए हुए हैं लगाए कि ऐसे, हाँ यहाँ उस तरह का कार्य नहीं होता है। सही बात है। हमारे पास ज़्यादा कि जनरल पेशेंट ही सब आते हैं हमारे पास में। फीटस भी होता है कभी, मतलब कुछ राज इमेजिंग सेंटर का तो एक काफ़ी यहाँ के रिपोर्ट को काफ़ी लोग हम लोग उस पर ये जोड़ भी देखें ताकि चिकित्सक को कोई दिक्कत ना हो, रोगी को परेशानी ना हो, एक विश्वास बनाए हुए। यही हमारे लिए तो भगवान की खुशी है। हमसे भगवान का भी धन्यवाद देते हैं कि लोग हम पर विश्वास बनाए हुए हैं। और उन्हीं के हिसाब से मेरा ये सेंटर है। देखिए, ये डॉक्टर मृत्युंजय कुमार हैं, राज इमेजिंग सेंटर के ये निदेशक, मरीजों की सेवा करते नज़र आते हैं। तो इस तरह से जैसा ये बता रहे हैं कि यहाँ सिर्फ अल्ट्रासाउंड होता है, राज इमेजिंग सेंटर में सिर्फ अल्ट्रासाउंड होता है। और जाहिर चीज़ है कि यहाँ काफ़ी यकीन लोग करते हैं, डॉक्टर भी यकीन करते हैं, मरीज़ भी यकीन करते हैं, तभी राज इमेजिंग सेंटर में वो लोग आते हैं और अपनी जांच कराते हैं। इस तरह से एक यहाँ बच्ची है, बच्ची से भी मैं आपसे रूबरू करा रहा हूँ। क्या नाम बेटा आपका? सर अंजलि शर्मा। अंजलि शर्मा। तो यहाँ पे आप आए थे? कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर। जिस दिन आए थे जांच टीम, उस दिन थी आप? यस सर। क्या आपसे पूछा गया? हमसे पूछा गया कि आप यहाँ क्या करती हैं। अच्छा। तो हमने बोला कि हम कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर। Yes. एक चीज़ बताइए कि जांच टीम जब आती है हाँ। तो क्या अंदर से घबराहट होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं होता है। नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि उन लोग का काम है ये जांच करना, तो वो लोग आते हैं। सर तो बताया कि जांच तो होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए। सही है। क्या नाम बताइए अपना? अंजलि शर्मा। देखिए, अंजलि शर्मा है, यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर है। चूँकि राज इमेजिंग सेंटर में जो भी स्टाफ हैं काफ़ी कंठस्थ हैं, काफ़ी बेहतर हैं। जैसा डॉक्टर साहब का भी कहना है कि यहाँ पे गलत काज नहीं होता है। मैंने इस बेटी से पूछा कि अगर जांच टीम आई तो घबराहट होती है कि नहीं। इन्होंने कहा कि क्यों घबराहट होगी, इसलिए कि यहाँ जो भी काम होता है वो बेहतर काम होता है, गलत काम बिल्कुल नहीं होता है। तो जहाँ गलत काम नहीं वहाँ घबराहट किया है कल, जिसमें एक माँ डायग्नोसिस सेंटर भी है और भी सेंटर है। मैं उस सेंटर का भी सीन आपको दिखाऊंगा। उनके निर्देश हैं, मैं उनके ज़ुबानी आपको सुना रहा हूँ कि आप जान रहे हैं कि माँ डायग्नोसिस सेंटर शहर का एक बेहतर पैथोलॉजी है। और ये आप देख लीजिए, सासाराम में भी है, डेहरी में भी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अत्याधुनिक मशीन द्वारा ब्लड टेस्ट यहाँ किया जाता है। यहाँ भ्रूण लिंग परीक्षण नहीं किया जाता है। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के लोग यहाँ जांच करने के लिए आए। ये शहर में चर्चा बना हुआ है। आइए मैं चार से मिलाता हूँ जिनका नाम रितेश कुमार है। उनके ज़ुबानी मैं आपको सेंटर के इंचार्ज के पास आया हूँ और रितेश कुमार नाम है। इनके ज़ुबानी मैं सुना रहा हूँ कि जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो जांच टीम इनके पास आई है, क्या इनसे पूछी है, कितना संतुष्ट वो होकर गई है, ये रितेश जी के ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। रितेश जी, कल आपके यहाँ जांच टीम आई थी स्वास्थ्य विभाग। हाँ। क्या हुआ उसमें? उसमें कुछ पेपर्स की जांच हुई है। डॉक्टर का जांच हुआ है कि डॉक्टर साहब कर रहे हैं अल्ट्रासाउंड की, दूसरे कोई कर रहा है। तो काफ़ी संतुष्ट होकर के सारे लोग गए हैं यहाँ से, और किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाई गई है हमारे यहाँ, और कभी ऐसा रहा भी नहीं है। डॉक्टर ही हमारे यहाँ करते हैं। एक चीज़ ये बताइए कि जांच टीम में कितने आदमी थे? कौन? 5 आदमी थे। 5 आदमी। हाँ। क्या मतलब जांच किस तरह करती है? कि वो जांच कर रहे थे कि यहाँ पे भ्रूण लिंग परीक्षण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो करते हैं वो डॉक्टर हैं या नहीं है। तो काफ़ी संतुष्ट होकर के मेरे यहाँ से गए हैं। हाँ। क्या लग रहा है, जांच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जांच बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए। तभी तो पता चलेगा कि किस मापदंड के अनुसार जांच हो रही है या नहीं हो रही है। आपके यहाँ जो करने वाले हैं वो है सही हैं या नहीं है, आपके यहाँ जो भी मशीन लगा हुआ है सही है या नहीं है, आप जो मशीन का दिए हुए हैं वो है कि नहीं है। ये सब पूरा होना चाहिए सब चीज़। तो ये हर माह में होता है जांच? ना, अभी तो बहुत दिनों के बाद हुआ है। इस सप्ताह में लगातार 3 बार मेरे यहाँ जांच हुआ है। 3 बार हुआ? हाँ। और तीनों बार सर्टिफाइड हो गए? हाँ, तीनों बार सेटिस्फाइड होकर के लोग। देखिए, ये माँ डायग्नोसिस सेंटर के इंचार्ज हुए और इनका नाम रितेश कुमार है। जैसा इन्होंने बताया है, काफ़ी
अपने आप पे संतुष्ट हैं, जैसा इनका कहना है कि जांच होनी चाहिए। और जांच टीम जो आई थी उनके साथ 2, 4, 5 लोग थे और वो जांच किए और जांच करने के बाद काफ़ी संतुष्ट होकर गए हैं।